हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का ये फॉर्मेट देखा था। ठीक है कि यहाँ पे क्रेडिट साइड क्या क्या चीजें पोस्ट होंगी और डेबिट साइड में क्या क्या चीजें आएंगी। ठीक है, तो फर्म का जो भी इनकम है, ठीक है, जो भी फर्म का इनकम हो रहा है वो हम क्रेडिट साइड पोस्ट करेंगे, और जो भी एक्सपेंस है, फर्म का जो भी एक्सपेंस है, जैसे कि फर्म सैलरी दे रही है, ठीक है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल है, ये सारी चीजें जो है डेबिट साइड में पोस्ट की जाएंगी। ठीक है, अब इसके आगे जो है हम इसकी आज जनरल एंट्री देखते हैं। ठीक है, तो जनरल एंट्री जब हम पोस्ट करते हैं इसकी, तो जनरल एंट्री में दो पोस्टिंग की जाती है, हर एक क्या मतलब दो, एक आध को छोड़ करके जितने भी हैं उनकी दो पोस्टिंग की जाती है। एक कोई भी अमाउंट को अलाउ करने की एंट्री और दूसरी अमाउंट को चार्ज करने की एंट्री। ठीक है, जैसे अगर हम कोई चीज अलाउ कर रहे हैं तो उसकी एंट्री करेंगे, और अगर कोई चीज चार्ज कर रहे हैं तो उसकी भी एंट्री करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे फर्स्ट है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ये किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उठ करके जो नेट प्रॉफिट होता है ना, वही ये है, तो वो उठ करके यहां पे एप्रोप्रिएशन में लिख देते हैं। तो अब ये लेजर अकाउंट है, इसकी जब जनरल एंट्री करेंगे तो क्रॉस एंट्री होती है, क्रॉस पोस्टिंग होती है, तो ये क्रेडिट साइड है, तो इसको हम कहां लिखेंगे, पहला डेबिट साइड में, तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, किसके क्रेडिट साइड में है भाई, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये पहली एंट्री हो गई। लिख देंगे नरेशन की बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस चार्ज। सेकेंड एंट्री करते हैं, चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कर लेते हैं। सेकेंड एंट्री हम इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग की करते हैं। इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग क्या है, इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग हमारा इनकम है, रेवेन्यू है, फर्म के लिए इनकम है। ठीक है, फर्म के लिए इनकम है, और इनकम या रेवेन्यू, तो एक चीज हम देख लेते हैं यहां पे, अगर एसेट और एक्सपेंस, एसेट एंड एक्सपेंस अगर इंक्रीज करेगा तो वो डेबिट साइड पोस्ट करेंगे, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट साइड पोस्ट करेंगे। ठीक है, अगर एसेट और एक्सपेंस, कोई भी चीज अगर एसेट है फर्म के लिए या कंपनी के लिए जिसके रिगार्डिंग हम एंट्री कर रहे हैं, अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट साइड पोस्ट करेंगे, डिक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट साइड पोस्ट करेंगे। वहीं अगर कैपिटल की बात करें, कैपिटल, लाइबिलिटी एंड रिवेन्यू, ठीक है, अगर ये इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड पोस्ट करेंगे, अगर ये डिक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड पोस्ट करेंगे। ठीक है, तो अब उस बिहाफ पर हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग क्या होगा कि इसमें जो है जो पार्टनर है वो कंपनी को कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देगा। अगर वो कुछ विड्रॉल किया है अमाउंट प्रीवियस लास्ट मतलब ड्यूरिंग द ईयर, अगर उसने कुछ विड्रॉल किया है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, तो वो कुछ ना कुछ अमाउंट जो है इंटरेस्ट जो है कंपनी को देगा। तो ये हो जाएगा, इसकी पहले हम अलाउ की एंट्री करेंगे, उसके बाद चार्जिंग की एंट्री करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग कंपनी के लिए क्या है, रिवेन्यू है, रिवेन्यू बढ़ रहा है तो क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, रिवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। अब कंपनी जब पार्टनर जो है इसको फर्म को पैसा दे रहा है तो पार्टनर का क्या होगा, पार्टनर की कैपिटल पे क्या असर पड़ेगा, पार्टनर का कैपिटल जो है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, पार्टनर का जो है कैपिटल कम हो जाएगा। तो जब कैपिटल डिक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, यहां लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग
चार्ज्ड। द थर्ड पार्ट इज, अब ये तो है इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल चार्ज होने की एंट्री, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल चार्ज होने की एंट्री। अब उसके बाद ये हम करेंगे अलाउ, सॉरी अलाउ नहीं, चार्ज नहीं था, सॉरी, ये अलाउ की एंट्री थी, ये हमने अलाउ कर दिया, ठीक है, अलाउ कर दिया। अब इसकी चार्ज करने की एंट्री करेंगे, तो चार्ज करने की एंट्री करेंगे। चार्ज करने की एंट्री हमेशा क्रॉस पोस्टिंग में की जाती है, क्रॉस पोस्टिंग की जाती है। इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल कहां है, क्रेडिट साइड है, तो इसको हम लिखेंगे कहां, डेबिट साइड। तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, किसके क्रेडिट साइड में है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में है, तो हम इसको लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग चार्ज्ड, इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग चार्ज, ठीक है। अलाउ का मतलब यह है कि इसमें हमने कंपनी में फर्म ने अलाउ कर दिया कि ये अमाउंट जो है इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग पार्टनर से मुझे लेना है, सैलरी मुझे पार्टनर को देनी है, कमीशन मुझे देनी है, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल देना है, ठीक है। चार्जिंग की बात ये होती है, चार्ज का मतलब ये होता है कि एक्चुअल में हमने दिया कि नहीं दिया, ठीक है। तो जब एक्चुअल में हम अलॉट कर देते हैं, एप्रोप्रिएशन का मतलब वही होता है कि अलॉट कर देना, उसको जिसके जिसके अकाउंट में जितना जाएगा उतना उतना हम उसको अलॉट कर देंगे। तो जब हम अलॉट कर देते हैं तो वो प्रॉफिट एंड लॉस मतलब वो चार्जिंग की तब एंट्री की जाती है, और चार्ज की एंट्री हमेशा क्रॉस पोस्टिंग की जाती है। आगे इस बात को ध्यान में देखेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं सैलरी एंड कमीशन की बात, ठीक है। सैलरी एंड कमीशन दोनों को हम एक ही में कर लेते हैं, आगे क्वेश्चन जब आएगा तो हम इसको अलग अलग देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसको देख लेते हैं। तो सैलरी और कमीशन मेरा क्या है, सैलरी एंड कमीशन फर्म का क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है। सैलरी और कमीशन क्या है, फर्म का एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का इंक्रीज होना डेबिट साइड जाता है, तो लिखेंगे सैलरी कमीशन अकाउंट डेबिट टू, सैलरी एंड कमीशन अकाउंट डेबिट टू। अब जब सैलरी और कमीशन डेबिट हो रहा है तो इससे क्या होगा, फर्म का क्या हो जाएगा, एक तो फर्म की कैपिटल इंक्रीज होगी, दूसरा कि पार्टनर्स की भी जो कैपिटल है वो डिक्रीज होगी, ठीक है। तो पार्टनर सैलरी एंड कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि सैलरी एंड कमीशन जब फर्म देगी कंपनी को, पार्टनर को देगी, तो उससे क्या हो जाएगा, पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, और जब कैपिटल इंक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट साइड हम पोस्ट करते हैं, ठीक है। फिर वही एंट्री अलाउ की, ये अलाउ की एंट्री है, बीइंग सैलरी एंड कमीशन अलाउड, ठीक है, बीइंग सैलरी एंड कमीशन अलाउड। फिफ्थ एंट्री इसकी क्लोजिंग की करेंगे। क्लोजिंग की एंट्री क्या हो जाएगी, क्लोजिंग की एंट्री क्रॉस पोस्टिंग में करेंगे। ये डेबिट साइड में है तो इसको हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में, लेकिन डेबिट साइड में अब लिखेंगे किसके, तो सैलरी और कमीशन किसके डेबिट साइड में है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी कमीशन अकाउंट, ठीक है, टू सैलरी और कमीशन अकाउंट। और यहां नरेशन हो जाएगा बीइंग सैलरी एंड कमीशन चार्ज, ठीक है, ये हो जाएगा इसकी एंट्री। अब आगे चलते हैं, आगे है इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल फर्म का एक्सपेंस है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल जो है फर्म का इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो फर्म का एक्सपेंस है, तो ये हो जाएगा एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो वो डेबिट साइड में जाता है, तो इसकी भी क्या करेंगे हम, चार्जिंग की एंट्री करेंगे, अलाउ की एंट्री करेंगे पहला। तो इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब अगर
कंपनी इसको इंटरेस्ट देगी कैपिटल पर, अगर कंपनी इसको इंटरेस्ट दे रही है, ठीक है, कैपिटल पर अगर इसको इंटरेस्ट दे रही है, ठीक है, तो इससे होगा क्या, इससे फर्म का जो पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो इंक्रीज करेगा, फर्म पार्टनर का जो कैपिटल है वो इंक्रीज करेगा। और जब पार्टनर का जो कैपिटल इंक्रीज करता है तो उसको हम लोग क्रेडिट में पोस्ट करते हैं, तो लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये वही अलाउ की एंट्री है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, अलाउड। सेवेंथ पार्ट, इसी की चार्ज की एंट्री करेंगे कि इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिप्रेजेंट कर दिया, नोट कर दिया, तो नोट कर दिया, तो चार्ज की एंट्री हमेशा फिर से बोल रहे हैं क्रॉस पोस्टिंग होगी। अगर वो डेबिट साइड है तो वो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, तो डेबिट साइड में क्या लिखा जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये हो जाएगी बीइंग इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल चार्ज्ड, ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल चार्ज। उसके बाद आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल अकाउंट एंड बी कैपिटल अकाउंट, यहां पे, ठीक है। तो अब जो भी प्रॉफिट होगा, ये था कंपनी का इनकम, फर्म का इनकम, इस इनकम में से सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल देने के बाद जो बचा, अब वो जो प्रॉफिट बचेगा वो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एलोकेट करेंगे। अभी आगे जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो पता चल जाएगा कि कैसे इसको ओरिजिनल में ये कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन को। तो 8th में प्रॉफिट ट्रांसफर टू, अब इसकी एंट्री चार्ज की अलाउ की एंट्री नहीं होगी, ठीक है, इसकी अलाउ की एंट्री नहीं होती है, ठीक है, इसकी एंट्री अलाउ वाली नहीं होती है, केवल चार्ज वाली होती है। तो चार्ज वाली एंट्री होती है तो डायरेक्ट क्रॉस पोस्टिंग करेंगे, लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये सारी एंट्रियां थी इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, ये जर्नल एंट्री है, ठीक है। इसको नोट कर लेते हैं, फिर आगे चल के इसका एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आइए चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। इसको हम रब कर दे रहे हैं। क्वेश्चन है, टू पार्टनर शिव एंड हरि, या रुक जाओ, शिव एंड हरि entered into the partnership on the 1st April 2022। 1st अप्रैल 2022 को ये लोग पार्टनरशिप में एंटर करते हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूटिंग द कैपिटल 5 लाख एंड 2 लाख रुपीज, तो कैपिटल यहां नहीं, यहां लिख देते हैं कैपिटल 5 लाख एंड 2 लाख रुपीज, ठीक है। Hari also introduced 1 lakh as the additional capital। 1 lakh rupees एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है हरी ऑन 1 जुलाई 2022। 1 जुलाई 2022 को एडिशनल कैपिटल ये इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है।
दे एग्री टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो है 3:2। ठीक है। अभी ये एडिशनल कैपिटल जो है इसका कुछ इफ बट मत रखना दिमाग में, क्योंकि अभी ये आगे इसको अभी हम और देखेंगे जब क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, तो कहां गया, हाँ, 1 अप्रैल 2022 they agreed the profit and the loss in the ratio 3:2. Following information is provided below. Shiv and Hari each allow the salary of 5,000 per quarter. सैलरी 5,000 है, 5,000 पर क्वार्टर। ठीक है, क्वार्टर ईच 5,000 पर क्वार्टर, दोनों को सैलरी दी जा रही है, शिव को भी दी जा रही है, हरि को भी दी जा रही है। आगे इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल अलाउड 10%। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल इज हाँ 8% and interest on the drawing charged at 10% rate per annum rate। ये भी per annum है। ठीक है, drawing of the Shiv and Hari during the year is 12,000 and 10,000। ड्राइंग कितनी है, ड्राइंग है 12,000 and 10,000। ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना दिया है, नेट प्रॉफिट इज 1,96,000। ठीक है, इतना दिया है 1,96,000 नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट वहीं से आया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नेट प्रॉफिट वाले कॉलम से आया है। ये कह रहा है प्रिपेयर द, फर्स्ट इसका पार्ट कह रहा है कि प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, and the second is pass the journal entry। ठीक है, पास द जर्नल एंट्री, इसकी जर्नल एंट्री आपको पास करनी है। चलिए देखते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। तो सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट particulars amount डेबिट क्रेडिट। चलिए पहला बात करते हैं सैलरी की, नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट दिया है 1,96,000, तो यहां लिख देंगे बाय नेट प्रॉफिट या बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,96,000। ठीक है, उसके बाद ड्राइंग रुक जाते हैं, पहले करते हैं सैलरी की बात। सैलरी कितनी है, 2 सैलरी शिव का सैलरी कितना है 5,000 पर क्वार्टर, हर एक को, ईच का मतलब दोनों पार्टनर को 5,000 पर क्वार्टर मिल रहा है। अब 1 ईयर में 4 क्वार्टर हो जाएंगे, तो 5 4 जा हो जाएगा 20,000 इसका, एंड हरी का 20,000, बोथ विल इक्वल टू 40,000। ठीक है, उसके बाद सैलरी की बात हो गई। इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल पे आते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, शिव का कैपिटल कितना है और हरि का कैपिटल कितना है। चलिए इसके पहले वर्किंग नोट देखते हैं। एक वर्किंग नोट 1, शिव ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है 5 लाख रुपीज, तो 5 लाख रुपीज पर 8%, तो शिव का हो जाएगा 5 लाख रुपीज इंटू 8/100 विल इक्वल टू 40,000। ठीक है, तो शिव का कैपिटल हो गया 40,000। अब हरि वाला देखते हैं, हरि का क्या है। तो हरि ने इनिशियली 1 अप्रैल को जब ये दोनों लोग पार्टनरशिप में आए थे तो 2 लाख रुपीज का अमाउंट इसने कंट्रीब्यूट किया था, तो 8% की रेट से लग जाएगा इसका 2 लाख रुपीज
8% की रेट से। 16,000, ठीक है, 16,000 हरी का। लेकिन हरी ने एडिशनल कैपिटल 1 लाख रुपीज भी दिया है। कब दिया है? तो 1 जुलाई को दिया है। तो जब इंटरेस्ट का रेट 8% पर एनम है और वो जुलाई से जब पैसा आया है तो जुलाई से ही कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो जुलाई से कैलकुलेट होगा तो 1 लाख रुपीज का 8% निकलेगा। और जुलाई से आप मार्च का जोड़ लो तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने हो रहा है, यानी कि 9 मंथ का इंटरेस्ट रेट हम कैलकुलेट करेंगे। भाई जुलाई में दिया तो पूरे 1 साल का तो कैलकुलेट होगा नहीं, तो 9 मंथ का होगा। तो ये हो जाएगा 0 0, 3 3 जा 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 और 1 2 3, 6,000। तो हरी का टोटल अमाउंट हो गया 22,000, ठीक है। हरी का जो टोटल कैपिटल हो गया वो इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल हो गया वो 22,000 हो गया। तो शिव का 40 लिख दिया, हरी का 22,000 लिख दिया, तो ये टोटल हो गया 62,000, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल की बात हो गई, ड्राइंग की बात आते हैं। ड्राइंग की बात जब हम करेंगे तो क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग 10% पर एनम। ड्राइंग, पूरे क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। इस पूरे क्वेश्चन में ड्राइंग कितना कह रहा है? 12,000 शिव ने ड्रॉ किया, 10,000 हरी ने ड्रॉ किया। लेकिन कहीं भी डेट बता रहा है क्या कि किस तारीख को किया, ठीक है। कहीं भी ऐसा डेट नहीं लिखा हुआ है। कैपिटल लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, ड्राइंग सब लिखा है, लेकिन डेट नहीं लिखा है। एडिशनल कैपिटल कब ले आया वो उसका डेट है, लेकिन ड्राइंग का डेट नहीं लिखा है। तो जब ड्राइंग का डेट नहीं लिखा होगा तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहां पे हम लिख देते हैं वर्किंग नोट 2, ये दूसरा नंबर वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट 2 में 10% है, तो शिव का इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग, शिव का कितना हो जाएगा? 10% है ना, और ड्राइंग कितना है? 12,000, तो 12,000 इंटू 10/100 इंटू, अब अगर ड्राइंग का डेट नहीं दिया गया है कि कब ड्राइंग हुई है, तो हम ये मान के चलेंगे कि वो ईयर के मिड में ड्रॉ किया होगा, ठीक है। ये ईयर के मिड में ड्रॉ किया होगा। अब ऐसा क्यों है, ये आगे चल के आगे के जब क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जब ऐसा कुछ नहीं दिया है कि कब ड्रॉ किया गया है, विड्रॉल पार्टनर ने कब पैसा निकाला है, ड्राइंग कब किया है, तो हम ये मान के चलेंगे कि ईयर के मिड में किया होगा। तो इससे हम क्या करेंगे कि 6 मंथ का ड्राइंग का रेट निकालेंगे, सॉरी 6/12, 0 0 कैंसिल आउट, 12 से कैंसिल, यानी कि दिस विल इक्वल टू 600। एंड बाय द सेम वे हरी, इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग विल बी इक्वल टू 10,000। 10,000 का 10% होता है 10,000, और आधे महीने के लिए निकालना है, सॉरी आधे साल के लिए निकालना है तो 500, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग लगेगा 600 और हरी का लगेगा 500। ये कहां नोट करेंगे? तो यहां नोट करते हैं, क्योंकि ये कंपनी का फर्म का वो है रिवेन्यू है। तो बाई इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग शिव 600 एंड हरी 500, दिस ऑल इक्वल टू 1100। इसको अगर हम टोटल करें तो टोटल करने पर ये आएगा 001,791, ठीक है, 197100। अब इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग भी हो गया। अब क्या बचा? अब हम क्या करेंगे कि इसमें सैलरी दे दिया, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल दे दिया, ड्राइंग की बात भी हो गई। अब 1971 में से 40,000 को माइनस करेंगे, फिर 62,000 को माइनस करेंगे, तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू शिव कैपिटल अकाउंट। यहां पे शिव कैपिटल अकाउंट लिखना जरूरी है, नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो पहले हम इसका प्रॉफिट निकाल लें, एग्जैक्टली आ कितना रहा है। तो कैसे निकालेंगे? 197100 माइनस 40,000,
माइनस 62,000, ये आएगा 95,100, ठीक है, यहां आएगा 95,100, ये प्रॉफिट है, 95,100 का प्रॉफिट हुआ है। अब इस 95,000 को हम किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो रेशियो दिया होगा प्रॉफिट 3:2 का। अगर कोई रेशियो नहीं दिया होता तो इक्वली कर लेते, ठीक है, जैसा पहले फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि 3:2 कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। अगर नहीं दिया है तो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, अब यहां पे दे दिया है तो हम क्या करेंगे, 95,000 शिव के, इसका वर्किंग नोट 3 लिखना हो तो लिख लीजिए यहां पे वर्किंग नोट 3, ठीक है, वर्किंग नोट 3। शिव का कैपिटल कितना हो जाएगा, शिव का प्रॉफिट, शिव के प्रॉफिट में कितना जाएगा, 95,100, रेशियो वाला है 3:2, तो शिव का है 3 डिवाइड बाई 3 + 2 यानी 5, 3 + 2 5, यानी कि 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 0 5 2 जा 10, 0 यानी 0 3 2 जा 6, 0 57, 57060, ठीक है। तो शिव के कैपिटल में आया 57060, ये इसके कैपिटल में जाके ऐड हो गया, ठीक है। उसी तरीके से हरी कैपिटल अकाउंट, हरी कैपिटल अकाउंट, हरी के कैपिटल में कितना आएगा देख लेते हैं, या तो फिर उसी फॉर्मूले पर करो और नहीं तो 95,100 में से 570 को माइनस कर देंगे, उस तरह से भी निकल सकता है। प्रॉफिट 95,100 माइनस 57060, तो 0 10 - 6 हो गया 4, 0 हो गया 8 और ये हो जाएगा 2, 10 - 6 4, 0 कैंसिल, 15 7 गया 8 बचा और ये बचा 8 में से 5 गया 3, 38040, तो हरी के कैपिटल अकाउंट में आएगा 38040, ठीक है, ये हरी के कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। अब ये और ये दोनों टैली कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तो हम यहां पे क्या करेंगे, अकाउंट क्लोज कर देंगे, 197100 अकाउंट क्लोज। तो ये हो गया मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, ये है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इतना नोट कर लीजिए, ये वर्किंग नोट 1 है, वर्किंग नोट 2 है और वो वर्किंग नोट 3 है। इसी के बिहाफ पर हम अब जर्नल एंट्री पास करेंगे इसकी, तो देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन हम रब कर देते हैं, इसकी जरूरत अब नहीं है, तो चलो देख लें, थोड़ा कट तो नहीं रहा है। चलिए आगे इसकी जर्नल एंट्री हम देखते हैं। जर्नल एंट्री तो सबसे पहला पहली एंट्री हम पोस्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की, ठीक है। तो इसकी क्रॉस पोस्टिंग होती है, क्रेडिट साइड लिखा है तो यहां हम डेबिट साइड लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना है, 196,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग की कर लेते हैं, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस चार्ज्ड। सेकेंड एंट्री है इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग कंपनी के लिए रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट हो जाता है। अब इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग अगर
पार्टनर दे रहा है, तो पार्टनर का क्या कम हो जाएगा? पार्टनर का कैपिटल, ठीक है, पार्टनर अपनी तरफ से दे रहा है ये, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग रिवेन्यू है, पार्टनर के लिए रिवेन्यू, सॉरी फर्म के लिए रिवेन्यू है, ठीक है। तो ऐसा करने पर पार्टनर की जो कैपिटल है वो कम हो जाएगी, और कैपिटल कम होती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? डेबिट पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स नहीं, सॉरी पार्टनर नहीं, पार्टनर का तो नाम दिया हुआ है ना इसमें, तो शिव कैपिटल अकाउंट, शिव के कैपिटल से कितना जाएगा? शिव कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड हरि कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना गया? 600 एंड 500, ठीक है। कैपिटल कम हो गया, दोनों का कैपिटल कम हो गया क्योंकि इंटरेस्ट देना पड़ा है, कम हो गया है, कैपिटल कम को डेबिट करेंगे। अब किसका कैपिटल बढ़ गया? रिवेन्यू किसका बढ़ गया? फर्म का, तो बढ़ने को डेबिट पे पोस्ट करते हैं टू इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग, सॉरी हाँ, इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग अकाउंट 1100, बीइंग इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग, अभी ये अलाउ की एंट्री है, अलाउड, ठीक है। बीइंग इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल ड्राइंग, सॉरी इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग अलाउड, ठीक है। आगे देखते हैं इसी की एंट्री, चार्ज करने की एंट्री। चार्ज करने की एंट्री हम देखते हैं। चार्ज में क्या हो जाएगा? क्रॉस पोस्टिंग होगी, इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग क्रेडिट साइड लिखा है तो डेबिट साइड लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग अकाउंट डेबिट 1100 टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1100। यही फिर से वही लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग चार्ज, ठीक है। फोर्थ एंट्री, सैलरी की बात करें तो सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि सैलरी एक्सपेंस है और एक्सपेंस जो है हमेशा डेबिट होता है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट कितना? 40,000 टू किसके कैपिटल में ऐड हो रहा है? शिव और हरि के कैपिटल अकाउंट में ऐड हो रहा है, तो शिव कैपिटल अकाउंट टू हरि, सॉरी टू हरि कैपिटल अकाउंट 20,000 एंड 20,000, ठीक है। फिफ्थ, ये अलाउ की एंट्री है। अब इसी की चार्ज की एंट्री करेंगे। सैलरी वहां डेबिट में लिखा हुआ है तो क्रेडिट में पोस्ट होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हाउ मच? 40,000 टू पार्टनर सैलरी अकाउंट 40,000, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 40,000 टू पार्टनर सैलरी अकाउंट 40,000, ठीक है। बीइंग सैलरी चार्ज्ड, सैलरी चार्ज कर दी गई है, ठीक है। बीइंग सैलरी चार्ज्ड, ये सैलरी अलाउड की थी, ये सैलरी चार्ज की है, ठीक है, टू पार्टनर सैलरी अकाउंट। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे क्या है? सैलरी के बाद हो गया इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, तो फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ नंबर की एंट्री इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल भी फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000, हाँ 40,000
नहीं नहीं सॉरी 62,000। अब इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल से क्या होगा, कहां ऐड होगा ये इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल? शिव और हरि के कैपिटल में जाकर के ऐड हो जाएगा। तो लिखेंगे टू शिव कैपिटल अकाउंट टू हरि कैपिटल अकाउंट। कितना? 40,000 एंड 22,000 बीइंग इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल चार्ज्ड। ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, सॉरी अलाउड। सेवेंथ एंट्री है इसकी, अच्छा इसी की अभी चार्ज वाली एंट्री करनी है, तो चार्ज वाली एंट्री हो जाएगी इसकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट 62,000 टू इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल अकाउंट 62,000। ठीक है, एथ एंट्री एंड द लास्ट प्रॉफिट ट्रांसफर टू शिव कैपिटल और हरि कैपिटल अकाउंट। इसमें हम अलाउ की एंट्री नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम चार्ज की एंट्री करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी अलाउ हो चुका है, इसमें हम अलाउ की एंट्री नहीं करेंगे, चार्ज की एंट्री करेंगे। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 95,100 टू शिव कैपिटल अकाउंट टू हरि कैपिटल अकाउंट। कितना दिया इसका? 57,060 एंड 308040। ठीक है, लिख देंगे बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये इसकी एंट्री हो गई पूरी क्लोज। तो इस क्वेश्चन में हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखा, फिर उसकी जर्नल एंट्री हमने पोस्ट किया। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। चलिए, लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं इसमें। तो हम इसको रब कर देते हैं। हम चलिए, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं ना, ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं। ठीक है, हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं। और कैपिटल अकाउंट कितने तरीके का होता है? तो कैपिटल अकाउंट दो तरीके का होता है। ठीक है, दो तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं।
एक तो होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, तो हाँ, उससे पहले एक नोट लिख लेते हैं। नोट ये है कि पिछले क्वेश्चन के ही रिस्पेक्ट में ये नोट लिखवा रहे हैं हम, तो उसी के नीचे क्वेश्चन जहां खत्म हुआ है वहीं पे आप लोग लिख लीजिएगा। नोट में ये है पहला कि इफ डेट ऑफ ड्राइंग is not given in a question, then we assume that if the date of drawing is not given in a question, then we assume that drawing was happen in mid year। ठीक है, अगर डेट नहीं दिया है तो हम 6 महीने का ही इंटरेस्ट रेट ऑफ ड्राइंग जो है ये मान के चलेंगे कि मिड ईयर में हुआ है, तो इसलिए 6 महीने के हिसाब से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, दूसरा नोट ये है कि इफ पार्टनर गिव loan to the firm, then if the partners give loan to the firm and rate of interest are not given, then we take rate of interest as 6% पर annum। ठीक है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिवन है तो हम ये मान के चलेंगे कि 6% पर एनम के रेट से लोन उसने दिया होगा। ये सारे जो वाई दिमाग में आ रहा होगा कि वाई only 6%, not 7 or 8, why only 6 month mid year, only 6 month, why not 7 or 8, ये सारे जो डाउट है वो हम लोग आगे के क्लास में क्लियर कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल ये देखते हैं कि कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें वो सारी जो चीजें होती है जो पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड हो रही है ना, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि सैलरी हो गई, कमीशन हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटल हो गया, कोई बोनस हो गया, या कुछ कोई भी ऐसी चीजें हो गई जो उसमें प्रोविजन में पार्टनरशिप डीड में दिया है, तो कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट बनाने का 2 तरीका है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट हम लोग 2 तरीके से बनाते हैं। एक तो ये बनाते हैं, 2 तरीके से बनाते हैं। एक होता है मेथड फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और द अदर वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में ये होता है कि इसमें कैपिटल फिक्स्ड होती है। ठीक है, जब तक कैपिटल फिक्स्ड होती है, अगर उसने पार्टनर ने कोई परमानेंट ड्राइंग नहीं की है या कुछ एडिशनल कैपिटल ऐड नहीं किया है, तब तक वो कैपिटल फिक्स्ड मानी जाएगी। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कैपिटल जो है फ्लक्चुएट करती रहती है। अभी ये केवल थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, इसके रिलेटेड जब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे ना, और जब फॉर्मेट इसका देखेंगे, तब ये क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। अभी ये केवल इंट्रोडक्शन क्लास है, नेक्स्ट क्लास में हम इसका बाकायदे जो है फॉर्मेट वगैरह देखेंगे। तो फिक्स्ड कैपिटल में क्या होता है कि अंडर दिस मेथड, ठीक है, कैपिटल ऑफ पार्टनर आर फिक्स्ड unless he introduce the
एडिशनल कैपिटल, ठीक है, अनलेस ही इंट्रोड्यूस द एडिशनल कैपिटल, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है कि इसमें कैपिटल चेंज होते रहती है। इन दिस द कैपिटल चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। इसमें जो कैपिटल होती है वो हमेशा समय समय पर चेंज होते रहती है, तो इसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल, इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल में हम दो अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग दो अकाउंट बनाते हैं, एक तो बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, एक बनाते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट, और अदर बनाते हैं दूसरा करेंट अकाउंट, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल में हम लोग दो अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट, जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हम लोग केवल और केवल कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, करेंट अकाउंट इसमें नहीं बनता है। आई बात समझ में? कैपिटल अकाउंट केवल बनता है इसमें, फ्लक्चुएटिंग में केवल कैपिटल बनता है। अब इसमें नोट में एक दूसरा नोट लिख लीजिए कि इफ fixed capital or fluctuating capital not asked in the question, then if fixed capital or fluctuating capital not asked in the question, then we make a capital account, we make a capital account on fluctuating capital method, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि क्वेश्चन में अगर ये नहीं कह रहा है कि आप किस मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाओगे, ये लिखा नहीं है। अगर लिखा है तब तो ठीक है, फिक्स्ड से लिखा है तो फिक्स से बनाएंगे, फ्लक्चुएटिंग से है तो फ्लक्चुएटिंग। अगर नहीं लिखा है तो हम ये मान के चलेंगे कि हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से ही कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। कैपिटल अकाउंट हमने देख लिया, फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है। फिक्स्ड कैपिटल में इसमें कैपिटल हमेशा फिक्स होती है अनलेस ही इंट्रोड्यूस, यानी कि ही, ठीक है। और मेक यहां लिख सकते हैं और मेक अ परमानेंट ड्राइंग, और मेक अ ड्राइंग में परमानेंट भी हो सकता है, ठीक है। परमानेंट ड्राइंग क्या होती है अभी बाद में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल केवल ड्राइंग देखते हैं। अगर उसने ड्रॉ कर लिया, कुछ पैसे निकाल लिया अपने कैपिटल में से, ठीक है, अपने कैपिटल में से निकाला है, तो ठीक है, उसका जो है कैपिटल चेंज हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो फिक्स्ड कैपिटल रहेगा। इसमें दो अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में इसमें कैपिटल फ्लक्चुएट करता रहता है, कैपिटल पार्टनर की बदलते रहती है। हर एक साल अगर प्रॉफिट हुआ, सपोज कि मान लो कि ईयर के एंड में 2021 में 5 लाख रुपीस का कैपिटल 50,000 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, 50,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो और कैपिटल इसका कितना था, कैपिटल था इसका मान लीजिए कि 10 लाख रुपीस, ठीक है, 10 लाख रुपीस इसका कैपिटल था। ईयर के एंड में 50,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो अब ईयर 22 में इसका कैपिटल चेंज हो जाएगा और हो जाएगा कितना, 1,50,000, ठीक है। नहीं सॉरी 50,000 है ना, तो 10,50,000, सॉरी, फिर 10,50,000, इतना इसका कैपिटल चेंज हो जाता है। मतलब इसमें बार बार कैपिटल चेंज हो जाता है। जब क्वेश्चन करेंगे ना तब ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लीजिए,
बाकी के जो नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग देखेंगे तो ये बाकी के जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका फॉर्मेट देखेंगे कि फिक्स्ड कैपिटल का क्या फॉर्मेट होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का क्या फॉर्मेट होता है। ठीक है, चलिए।